एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का क्या होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्लूकोज का जो रिंग चेन स्ट्रक्चर होते हैं उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं, एनोमर्स क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूटा रोटेशन क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद दिस लेक्चर। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का बेसिक चीज है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन is the open chain structure, second one is the cyclic structure. ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, जिसके बारे में हमें समझना है, सीखना है। सो सबसे पहले हम आते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर पे। ओपन चेन स्ट्रक्चर हम किस तरह से बनाते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। सो हम पहले इसको 6 कार्बन अरेंज करेंगे इन ए स्ट्रेट चेन, 3, 4, 5 एंड 6। ये टोटल 6 कार्बन है। अब आपको इस कार्बन का अरेंजमेंट देखना है, नंबरिंग करना है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट कार्बन पे हमेशा क्या होगा? कार्बोनाइल ग्रुप है, मीन्स फर्स्ट कार्बन इज एल्डिहाइड ग्रुप। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन हम बाद में देखेंगे। देन सिक्स्थ कार्बन पे आपको क्या लिखना है? CH2OH। सिक्स्थ कार्बन पे CH2OH मेंशन करना है। फर्स्ट कार्बन इज ऑलवेज एल्डिहाइड ग्रुप इन ग्लूकोज। नाउ अब आपको फिफ्थ कार्बन से सेकेंड कार्बन पे एक रिदम के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। वो रिदम क्या है? OH OH H OH है। फिफ्थ कार्बन पे OH राइट डायरेक्शन में होगा, फोर्थ कार्बन पे OH राइट डायरेक्शन में होगा, थर्ड कार्बन पे H राइट डायरेक्शन में होगा एंड सेकेंड कार्बन पे OH राइट डायरेक्शन में होगा। सो फ्रॉम फिफ्थ कार्बन टू सेकेंड कार्बन आपको इस रिदम के अकॉर्डिंग राइट साइड में ग्रुप को क्या करना है? मेंशन करना है। अब OH अगर राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? OH है। नाउ यहाँ पे OH है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे OH है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? हाइड्रोजन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बेसिकली ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। सो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया है कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज का वो दो तरह के होते हैं, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। ये वाला जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने रिप्रेजेंट किया है ये डी ग्लूकोज है। अब ये डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने आपको सिखाया है कि कार्बोनाइल कार्बन से जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन होगा, कायरल कार्बन क्या होता है? वैसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड होते हैं, वैसा कार्बन जिसपे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं, उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन पे क्योंकि 3 सब्स्टिट्यूएंट्स ही अटैच है इसलिए कायरल कार्बन नहीं है। सेकेंड कार्बन इज ए कायरल कार्बन, थर्ड कार्बन इज ऑल्सो कायरल कार्बन, फोर्थ कार्बन इज ऑल्सो कायरल कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन इज ऑल्सो कायरल कार्बन। नाउ जो फिफ्थ कार्बन है कार्बोनाइल कार्बन से मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन है, क्योंकि सिक्स्थ कार्बन कायरल कार्बन नहीं है। सो फिफ्थ कार्बन क्या है? मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन है। और मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पे अगर OH राइट साइड में होगा तो वो डी फॉर्म होगा, अगर लेफ्ट साइड में होगा
तो वो एल फॉर्म होगा। सो यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है ये एल ग्लूकोज नहीं है बल्कि डी ग्लूकोज है, क्योंकि मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पे OH किस डायरेक्शन में है, OH राइट डायरेक्शन में है। सो दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है कोई हमें सपना तो नहीं आया है कि हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किए गए हैं। कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस अगर हम देखें तो फर्स्ट वन इज द एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन ये शो करता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6 है। सो इस एविडेंस से, इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चला। सेकेंड एविडेंस ये बताता है कि जब ग्लूकोज का कंप्लीट रिडक्शन करते हैं विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस तो वो क्या देता है, नॉर्मल हेक्सेन देता है। जब ग्लूकोज का कंप्लीट रिडक्शन करते हैं विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस तो ग्लूकोज नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करता है, ये एक्सपेरिमेंट ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो सारे के सारे स्ट्रेट चेन में क्या है, रिप्रेजेंटेड है। नाउ थर्ड एविडेंस है। थर्ड एविडेंस की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करते हैं तो ग्लूकोज क्या बनाता है, पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव। और पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव ये शो करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप हैं। क्या है, 5 OH ग्रुप हैं और ये पांचों OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन से लिंक्ड है, मतलब एक कार्बन से एक ही OH ग्रुप होगा। सो 5 कार्बन से 5 OH ग्रुप लिंक्ड होंगे और जो कि स्टेबल होता है। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज को हाइड्रोक्साइल एमीन से रिएक्ट करते हैं और जब ग्लूकोज को हाइड्रोक्साइल एमीन से रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है, मोनोऑक्साइम। क्या बनाता है, मोनोऑक्साइम। and it contains one molecule of hydrogen cyanide to form cyanohydrine। और ये रिएक्शन ये इंडिकेट करता है कि इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप है। ग्लूकोज में क्या है, एक कार्बोनाइल ग्रुप है। मींस ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन में से 5 कार्बन पे तो OH ग्रुप है, बाकी जो 1 कार्बन है उसमें क्या है, कार्बोनाइल कार्बन है। क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि जब ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो ये क्या देता है, ये देता है ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है इसका मतलब कि इसमें एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। क्या है, एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ these observations हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ये है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन चेन स्ट्रक्चर। नाउ इसकी बात अगर करेंगे सो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनाया, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। सिक्स्थ कार्बन पे क्या होगा, CH2OH है। फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप है। नाउ फिफ्थ कार्बन से OH OH H OH है। नाउ इस डायरेक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, इधर OH होगा, इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा। सो इसमें कितने एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। टोटल 4 कार्बन है जो कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है and this representation is incomplete because a definite configuration of these asymmetric center has not been assigned। so configuration of D glucose की बात करें तो इनको Emil Fischer ने प्रूव किए थे and structure of D glucose is elucidated by Emil Fischer। so this is the structure of D glucose। ये क्या है, ये D glucose का structure है। now कुछ experiments ऐसे हैं जो कि open chain structure के against हैं, उसको फेवर नहीं करते हैं। सो ओपन चेन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन सेटिस्फैक्टरी है बट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग एविडेंसेस।
पहला, even though an aldehyde group is present, glucose does not react with NH CO3 and अमोनिया। सो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद भी ग्लूकोज NaHSO3 एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नाउ सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या करता है, ग्लूकोज सिर्फ टेस्ट नहीं देता है एंड 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता है, जो कि एल्डिहाइड का टेस्ट है। नाउ ग्लूकोज की बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता है, जो कि एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करता है। नाउ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की बात करें तो ये हाइड्रोक्साइलेमिन से रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो 2 आइसोमेरिक मिथाइल ग्लूकोसाइड्स दैट इज अल्फा एंड बीटा आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्लूकोज विथ मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस एंड ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म दैट इज अल्फा एंड बीटा। ग्लूकोज 2 स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म बनाता है दैट इज अल्फा एंड बीटा। अल्फा डी ग्लूकोज की अगर बात करें तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 419 केल्विन। स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो 110 डिग्री है। वहीं पे ग्लूकोज का अल्फा डी फॉर्म जो है उसको क्रिस्टलाइज, दे आर ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग ग्लूकोज फ्रॉम concentrated aqueous और अल्कोहलिक और एसिटिक एसिड सॉल्यूशन एट 303 केल्विन। वहीं पे बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 423 केल्विन एंड स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, plus 19.7 degree. See the difference in the specific rotation by the alpha and beta D glucose. Beta D glucose is obtained by crystallizing glucose from hot and saturated aqueous solution or pyridine solution at 371 Kelvin. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें तो ये म्यूटा रोटेशन शो करता है। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? ग्लूकोज जो रिंग फॉर्म में होते हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं, अल्फा एंड बीटा। अभी मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर बताऊंगी कि अल्फा फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा एंड बीटा फॉर्म जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। मींस म्यूटा रोटेशन में क्या होगा, म्यूटा रोटेशन में ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो डिक्रीज हो। तो ग्लूकोज के स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें तो अल्फा का जो स्पेसिफिक रोटेशन है +100 डिग्री से +52.5 डिग्री होता है, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज करता है जो कि +19.7 डिग्री से 52.5 डिग्री होता है। एंड ये सारे ऑब्जर्वेशन ये इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते हैं, और अगर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये रिंग फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, रिंग फॉर्म में होंगे। देन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब सवाल यह है कि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो बेसिकली हम यहाँ डी ग्लूकोज की बात करते हैं। सो डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। कितने फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। वो 2 ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म्स क्या है, first one is the alpha D glucose and second one is the beta D glucose। second one क्या है, beta D glucose। अल्फा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो इनका स्पेसिफिक रोटेशन डिफरेंट होता है बीटा डी ग्लूकोज से। सो अल्फा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, +110 डिग्री, +110 डिग्री। वहीं पे बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन 19.7 डिग्री होता है। लेकिन जो इक्विलिब्रियम रोटेशन होता है, इक्विलिब्रियम रोटेशन की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम रोटेशन जो होते हैं वो +52 डिग्री होते हैं। कितना होते हैं, +52 डिग्री होता है। सो जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें
अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटारोटेशन। इसको क्या बोलते हैं, म्यूटारोटेशन। मीन्स इक्विलिब्रियम मिक्सचर की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या डोमिनेट करेगा, अल्फा या बीटा। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 36% होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड 64% होता है क्या, बीटा डी ग्लूकोज। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं वो 36% होते हैं। बीटा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो बीटा डी ग्लूकोज 64% होंगे। एंड ग्लूकोज क्या करता है, स्टेबल साइक्लिक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है बिटवीन CHO ग्रुप एंड जो मोस्ट डिस्टेंट कायरल कार्बन पे OH ग्रुप होता है इनके बीच में। सो हम सीखते हैं कि किस तरह से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर सीखने के लिए पहले हम बनाते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। अभी हमने आपको सिखाया है कि फर्स्ट कार्बन पे हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप होगा एंड जो लास्ट कार्बन होगा दैट इज सिक्स्थ कार्बन, उस पे CH2OH लिखेंगे। नाउ फिफ्थ कार्बन से क्या लिखेंगे, राइट साइड में OH OH H OH। सिमिलरली इसके अपोजिट पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। अब ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इससे जो मोस्ट डिस्टेंट कार्बन है ए कायरल कार्बन दैट इज ए फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन की अगर हम बात करें तो इस पे जो OH है क्या हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, O and H। O and H की अगर हम बात करें तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब ये क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पे माइनस चार्ज डेवलप होगा और इस पे प्लस चार्ज डेवलप होगा। जब ये हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और कार्बन पे प्लस चार्ज है ये इससे बॉन्ड बनाएगा। किससे बॉन्ड बनाएगा, इससे बॉन्ड बनाएगा। सो इसका स्ट्रक्चर अगर लिखें तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट कार्बन पे क्या हो गया, OH हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। क्योंकि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा तो ये OH हो जाएगा। नाउ सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन। सिक्स्थ कार्बन पे क्या होंगे, हमेशा CH2OH होंगे। इस कार्बन की वैलेंसी अभी 3 है, इन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है। अभी आपको हमने सिखाया कि ये वाला बॉन्ड, ये ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, बाकी कार्बन एज इट इज रह जाएंगे। यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा। नाउ इधर हाइड्रोजन, इधर OH, इधर H और यहाँ पे H हो जाएगा। सो दिस इज द रिंग चेन। और इसको मोर एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, and the answer is yes. This is the first carbon, this is the second carbon, this is the third carbon, this is the fourth carbon and this is the fifth carbon। और CH2OH हमेशा ऊपर होता है। क्या होता है, CH2OH हमेशा ऊपर होता है। नाउ अब ये फर्स्ट कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन ये वाला कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन वाला। सो फर्स्ट कार्बन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट कार्बन को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। फर्स्ट कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। अब इस एनोमेरिक कार्बन पे ये OH इस साइड भी हो सकता है या फिर इस साइड भी हो सकता है। अगर
अगर OH इस साइड में है, सो जो भी राइट साइड में है उसको हम क्या लिखेंगे, उसको प्लेन के जो रिंग है इस रिंग के प्लेन के नीचे लिखेंगे, लेकिन जो लेफ्ट साइड में है उसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट कार्बन पे OH अगर राइट साइड में है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। वहीं पे सेकेंड कार्बन पे OH राइट साइड में है तो सेकेंड कार्बन पे OH इधर हो जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर हो जाएगा। थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन राइट साइड में है तो हम हाइड्रोजन को नीचे लिखेंगे, OH को ऊपर लिखेंगे। फोर्थ कार्बन की अगर हम बात करें तो OH राइट साइड में है तो यहाँ पे OH नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा। लेकिन फिफ्थ कार्बन पे बात करें तो CH2OH है तो CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में नीचे होगा एंड देन ऑक्सीजन से इस फर्स्ट कार्बन से ही बॉन्ड बनाया हुआ है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, अगर CH2OH एंड फर्स्ट कार्बन पे जो OH है अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनका जो फॉर्म होगा ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा। क्या होगा, ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा। लेकिन जो CH2OH एंड फर्स्ट कार्बन पे OH अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो ये कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोज। इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। सो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे CH2OH एंड OH अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या आप बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे? डेफिनेटली। अब हम बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे हमें OH ऊपर रखना है और H नीचे रखना है, बाकी एज इट इज होगा। सेकेंड कार्बन पे क्या होगा, OH नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा। नेक्स्ट H OH, देन OH H, देन H CH2OH। अभी यहाँ पे CH2OH और OH सेम डायरेक्शन में है, मीन्स ऊपर ही है। इट मीन्स कि ये क्या है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन है प्लस 1 ऑक्सीजन है, मतलब कि ये 6 मेंबर्ड रिंग है। ये क्या है, ये 6 मेंबर रिंग है और 6 मेंबर रिंग को पिरानोज रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिरानोज रिंग बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जो पिरान रिंग होते हैं वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरानोज रिंग। नाउ फुरान रिंग इज ए 5 मेंबर रिंग। फुरान रिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। नाउ ऑल रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइसैकेराइड्स में म्यूटा रोटेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में। जितने भी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। डाइसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो डाइसैकेराइड्स में क्या होते हैं, माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग। वहीं पे सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन हम सिर्फ रिड्यूसिंग की बात कर रहे हैं। जितने भी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होंगे वो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। किस चीज में, म्यूटा रोटेशन शो करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। सो ऑल रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स मतलब मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं। क्यों रिड्यूसिंग होते हैं सारे मोनोसैकेराइड्स, क्योंकि उसमें CHO ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है। डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग कौन से होते हैं, माल्टोज होता है एंड लैक्टोज। माल्टोज एंड लैक्टोज होते हैं रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स होते हैं। वहीं पे अगर सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज जो होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि इसमें एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होते हैं। सो ये म्यूटा रोटेशन शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। म्यूटा रोटेशन मतलब क्या हुआ, अल्फा एंड बीटा फॉर्म क्या होंगे, इंटर कन्वर्टिबल होंगे।
नाउ ड्यू टू एनोमेरिक कार्बन ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एंड सच ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर इन कन्फिगरेशन ओनली अराउंड C1 कार्बन, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स या एनोमर्स बोलते हैं। एनोमर्स क्या है? जो C1 कार्बन के अराउंड कन्फिगरेशन चेंज करता है उसको बोलते हैं क्या? स्टीरियो आइसोमर्स। रिंग स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये ग्लूकोज के सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज के सारे रिएक्शंस को एक्सप्लेन करता है। पहला अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो अगर हम उसको मिथाइल अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl अगर रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या बनाता है? अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड। अगर बीटा डी ग्लूकोज होगा तो बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड बनाएगा। अगर इसको स्ट्रक्चर से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो स्ट्रक्चर से हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्शन को? सो दिस इज द क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होगा? CH2OH और OH अपोजिट डायरेक्शन में होगा। CH2OH और फर्स्ट कार्बन पे जो OH होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बाकी एज इट इज आप रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे OH नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन नीचे होगा, OH ऊपर होगा। देन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे OH नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा। अगर ये CH3OH से रिएक्ट करेगा, CH3OH से रिएक्ट करेगा, अगर ये CH3OH से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, तो ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा इस कार्बन पे जो OH है, इस कार्बन पे जो OH है यहाँ पे CH3O अटैच हो जाएंगे। सो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे हो जाएंगे O CH3, नाउ यहाँ पे OH H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे OH H H OH। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड। अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड, अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड। सिमिलरली अगर बीटा डी ग्लूकोज होगा तो बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड बनाएगा। नाउ रिएक्शन विथ NH3 एंड NaHSO3। अगर ग्लूकोज रिंग की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। इट इज नॉट वेरी स्टेबल। ग्लूकोज रिंग की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। बहुत ज्यादा स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट से इजिली ब्रोकन हो जाता है। इट मीन्स कि ये इजिली ब्रोकन अप, it is easily broken up by strong reagents. It easily broken up by strong reagents. Strong reagents का मतलब क्या हुआ? Strong reagents का मतलब हो जाएगा HCN, NH2OH, C6H5, NH, NH2 एक्सेट्रा। सो अगर ये ब्रोकन होगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाता है इंटरमीडिएट एल्डिहाइड फॉर्म। ये क्या बनाता है? इंटरमीडिएट एल्डिहाइड फॉर्म। ये क्या बनाता है? इंटरमीडिएट एल्डिहाइड फॉर्म, जस्ट लाइक एल्डिहाइड। लेकिन अगर NH3 या फिर NaHSO3 की बात करें तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है। इट इज अ वीक रिएजेंट। ये क्या है? इट इज अ वीक रिएजेंट। वीक रिएजेंट मतलब इट इज अनेबल टू ओपन द चेन। वीक रिएजेंट मतलब क्या है? इट इज अनेबल टू ओपन द चेन। वीक रिएजेंट चेन को ओपन करने में सक्षम नहीं होता है। इट मीन्स कि ये ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एंड दिस एक्सप्लेन्स द इनएबिलिटी ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एल्डिहाइड अमोनिया एंड बाइसल्फाइड कंपाउंड्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो रिंग चेन स्ट्रक्चर जो है म्यूटा रोटेशन को एक्सप्लेन करता है। सो म्यूटा रोटेशन की अगर हम बात करें तो अभी आपको सिखाया है कि जो रिंग फॉर्म होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, अल्फा एंड बीटा। एंड अल्फा एंड बीटा में जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। और इंटर कन्वर्टिबल जो होते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू होते हैं उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। सो सबसे पहले हम आते हैं ऑर्डिनरी ग्लूकोज पे। ऑर्डिनरी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी ग्लूकोज क्या है? अल्फा
ग्लूकोज, वो क्या है, अल्फा ग्लूकोज। और अल्फा ग्लूकोज की जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है फ्रेश एक्वस सॉल्यूशन में वो कितनी होती है, +100 डिग्री। कितनी होती है, +100 डिग्री। बट इस सॉल्यूशन को, ये क्या है, ये फ्रेश एक्वस सॉल्यूशन है, ये क्या है, ये फ्रेश एक्वस सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन को कि फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए रख देते हैं, कि फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए रखते हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज जो है, अल्फा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करें, ये स्लोली चेंजेस होते हैं किस चीज में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। किस चीज में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर की अगर हम बात करें तो इसमें जो अल्फा होता है वो 36% होता है, बीटा की अगर हम बात करें तो वो 64% होता है। और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है 52.5 डिग्री, विच इज पॉजिटिव साइन। सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो रोटेशन होता है वो कितना होता है, 52.5 डिग्री होता है। सिमिलरली अगर फ्रेश एक्वस सॉल्यूशन है बीटा का, सिमिलरली अगर फ्रेश एक्वस सॉल्यूशन है किस चीज का, बीटा ग्लूकोज का, अगर फ्रेश एक्वस सॉल्यूशन है बीटा ग्लूकोज का, तो इसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होगा, इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है +19.7 डिग्री। कितना होता है, +19.7 डिग्री। अब इस फ्री एक्वस सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, कीप इट फॉर सम टाइम, कीप इट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, स्लोली चेंजेस होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, स्लोली चेंजेस टू इक्विलिब्रियम मिक्सचर, स्लोली चेंजेस टू इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा वो कितना होगा, वो होता है +52.7 डिग्री। कितना होता है, +52.7 डिग्री। इट मीन्स कि अल्फा डी ग्लूकोज को जब हम सम टाइम छोड़ देते हैं तो उनका स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज होता है और वो +110 डिग्री से लेके +52.5 डिग्री तक जाता है, मीन्स ये डिक्रीज होता है। लेकिन सिमिलरली अगर बीटा डी ग्लूकोज की बात करें तो इनका स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होता है, जो कि +19.7 से +52.7 डिग्री तक होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। इट मीन्स कि यहाँ पे अल्फा बीटा में कन्वर्ट होता है एंड बीटा अल्फा में कन्वर्ट होता है, अल्फा एंड बीटा इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। नाउ मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर के लिए दो पर्सपेक्टिव है, पहला फिशर्स एंड टॉलेंस। फर्स्ट वन इज द फिशर एंड टॉलेंस पर्सपेक्टिव। फिशर एंड टॉलेंस पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये प्रपोज किया था कि रिंग जो बनते हैं वो इंटरनल हेमी एसिटल के फॉर्मेशन से बनता है। किसके फॉर्मेशन से बनता है, इंटरनल हेमी एसिटल। और इंटरनल हेमी एसिटल का फॉर्मेशन जो होता है वो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में होता है। फिशर एंड टॉलेंस ने क्या प्रपोज किया था कि ग्लूकोज में जो इंटरनल हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है वो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में होता है। सो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हुए, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन होगा, मतलब कि यहाँ पे टोटल 5 मेंबर्ड रिंग है। कितने रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है। अगर उस 5 मेंबर्ड रिंग को रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और इस 5 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। लेकिन वहीं पे अगर हावर्थ की बात करें, सेकेंड पर्सपेक्टिव हावर्थ के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये बताया था कि जो इंटरनल हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है, ये इंटरनल हेमी एसिटल का फॉर्मेशन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में होता है। अगर कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में होगा तो टोटल 5 कार्बन इन्वॉल्व होंगे प्लस 1 ऑक्सीजन होगा, तो टोटल ये कितने होंगे, ये टोटल 6 मेंबर्ड रिंग होंगे। कितने होंगे, 6 मेंबर्ड रिंग होंगे। और इस 6 मेंबर्ड रिंग को बोलते हैं पिरानोज स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, पिरानोज स्ट्रक्चर। पिरानोज स्ट्रक्चर के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। बस इस वाले बॉन्ड को हटा के
इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिर्फ ये है। सो इसको क्या बोलते हैं, पिरानोज स्ट्रक्चर। और जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है वो पिरानोज स्ट्रक्चर होता है, और वो किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। अभी हमने सीखा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो कि यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन OH एंड यहाँ पे CH2OH। अगर CH2OH और OH अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या होगा, अल्फा होगा। सेकेंड कार्बन पे OH नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा। थर्ड कार्बन पे OH ऊपर होगा, हाइड्रोजन नीचे होगा। फोर्थ कार्बन पे OH नीचे होगा, हाइड्रोजन ऊपर होगा। सेकेंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सेम होगा, बस सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे OH और H का डायरेक्शन अलग होगा। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, नाउ यहाँ पे OH, यहाँ पे H, देन यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे H है। अब आप इन दोनों में ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो CH2OH और OH अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या होगा, ये होगा अल्फा डी ग्लूकोज है। लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे CH2OH और OH सेम डायरेक्शन में है, इट मीन्स कि ये हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज। एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जो रिंग फॉर्म में है, ये बेसिकली प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। और प्लेन के नीचे साइड में वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे जो राइट साइड में होते थे, ओपन चेन स्ट्रक्चर के राइट साइड में होते थे। लेकिन जो ऊपर में होगा ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, वो होगा जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर के। सो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, दैट इज रिगार्डिंग CH2OH। CH2OH जो होगा वो हमेशा रिंग के ऊपर प्रेजेंट होगा। सो ये रिंग स्ट्रक्चर क्या करता है, रिंग के साइज को भी क्या करता है, डिटरमाइन करता है। क्या करता है, डिटरमाइन करता है। बट फ्री स्टेट में जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, फ्री स्टेट में जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे फ्यूरानोज में होते हैं या पिरानोज में होते हैं, वो सारे के सारे पिरानोज फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, पिरानोज फॉर्म में होते हैं। लेकिन कंबाइंड स्टेट में अगर हम बात करें, कंबाइंड स्टेट में अगर हम बात करें तो वो बेसिकली फ्यूरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे हो गया राइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज, 2-डीऑक्सीराइबोज एंड फ्रुक्टोज। ये सारे के सारे फ्यूरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फ्यूरानोज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ट्रायोज की बात करें, टेट्रोज की अगर हम बात करें तो क्योंकि ट्रायोज में 3 कार्बन ही है, टेट्रोज में 4 कार्बन ही है, तो ये सारे के सारे ओपन चेन स्ट्रक्चर में होते हैं। ये क्लोज चेन स्ट्रक्चर या रिंग चेन स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किए, ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज चेन स्ट्रक्चर, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर एज वेल एज क्लोज चेन स्ट्रक्चर. And in my next lecture we will discuss about the fructose. So stay tuned for the next lecture. Thank you very much.